I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। आर्मीज, आप लोगों को पता है हम लोग अभी 3K सब्सक्राइबर्स के एक बहुत बड़े फैमिली हो गए हैं। आई होप हम लोग और भी ह्यूज फैमिली हो जाए। तो इस 3K सब्सक्राइबर्स के खुशी में मैं एक यॉनमिन वन शॉट तैयार कर रही हूँ। बस कुछ पर्सनल काम की वजह से उस वन शॉट को थोड़ा सा पोस्टपोन की हुई हूँ, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके वो वन शॉट मैं आप लोगों को गिफ्ट करूँ। बहुत जल्दी आएगा वो वन शॉट, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है? ओके, तो हम लोग अब इस स्टोरी पे वापस आते हैं। ये द इमॉर्टल लव का चैप्टर 8 है। चैप्टर 7 में हम लोग देखे थे कि बीच में अचानक ते गायब हो जाती है। कहाँ गई ते? और जिमिन वो भी कहाँ गई? कोई पता बता नहीं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि चैप्टर 8 में क्या होता है। तो शुरू करते हैं द इमॉर्टल लव चैप्टर 8। डैड, वो हमसे मिलने आई है। मैंने उसे लौट जाने को कहा, लेकिन वो आपसे मिलना चाहती है। लेके आओ उसे। हाय अंकल, आप कैसे हो? सॉरी, मुझसे रहा नहीं गया तो मैं आपसे मिलने आ गई। लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। तुम्हारा काम बस हमारे स्पाई को खबर देना है। तुम्हारे यहाँ आने से उन्हें तुम्हारे बारे में शक हो सकता है। तुम्हें सिटी नहीं छोड़नी चाहिए थी। सॉरी अंकल, मुझे आपसे और योंजिन से मिलना था। मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी। I'm really sorry। और अंकल, उन्हें कोई शक नहीं होगा। वो सब अभी शायद कॉलेज में होंगे या फिर अपने काम पे बिजी होंगे। उन्हें कोई शक नहीं होगा। लेकिन वो स्काई बेंडर्स बहुत बेवकूफ हैं। आप उनके बारे में जो भी बोले थे वो सब पूरा सच नहीं है, क्योंकि आपने कहा था वो बहुत ताकतवर है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो सब एक नंबर के बुद्धू हैं। मुझ पे यकीन करते हैं, मेरे साथ रहते हैं, मैं जो बोलती हूँ वही विश्वास कर लेते हैं। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी होगी अंकल। शट अप! तुम्हें क्या लगता है ये सब मजाक है? हम बेकार में ही उनके पीछे पड़े हुए हैं। हमारी पूरी पीढ़ी बस उनको तबाह करने के लिए अपना लाइफ सैक्रिफाइस कर दिया है, और तुम कह रही हो ये सब गलत है? क्या तुम भूल गई हो कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? उन्हें कम मत समझो, वो बहुत चालाक हैं। शायद तुम्हें ऐसा लगता हो कि वो तुम पे विश्वास करते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं भी हो सकता है। तुम खुद को ज्यादा होशियार मत समझो और तुमको जो काम दिया गया है वही करो। समझ में आया? नहीं अंकल, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती। उनको मैं तबाह करके ही सांस लूंगी। गुड, अब लौट जाओ। तुम्हारा गायब रहना प्लान को खतरे में डाल सकता है। अब जाओ यहाँ से। ठीक है अंकल, तो फिर मैं चलती हूँ। डैड, ये कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। आप कहो तो इसका पंख काट दूं? आपके परमिशन के बिना खुद का लोकेशन चेंज करना ये तो हद ही हो गया डैड। काम डाउन सन। अभी ये हमारी बहुत काम की है। इसका काम खत्म तो ये भी खत्म। नजर रखो इस पे। क्या मैं और एक बार ते के घर पे जाके देखूं कि वो घर वापस आई है कि नहीं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। योंग भी इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और जिमिन वो भी तो ते के साथ ही गई हुई थी ना, उसका भी तो कोई खबर नहीं। उफ,
आइए ना, बैठिए। क्या बात है बेटा? कॉलेज से आने के बाद से मैं तुम्हें देख रही हूँ, किसी बात को लेके परेशान हो। क्या बात है? मॉम, मैं एक उलझन में फंस गया हूँ। मुझसे ये पजल सॉल्व ही नहीं हो रहा। कौन सा पजल बेटा? मुझे बोलो, मैं शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मॉम, असल में बात ये है कि इसके बाद जंगकुक जिन को सारी बातें खुल के बताता है। टे का रोज हेडेक होना, कॉलेज से अचानक से गायब हो जाना, जिमिन का भी टे के साथ गायब हो जाना, सब कुछ, मतलब सब कुछ वो जिन को पूरा बात खुल के बताता है। मुझे लगता है जिमिन और टे दोनों साथ नहीं है, शायद दोनों मिलके कहीं गए होंगे। तुम ही ज्यादा सोच रहे हो जंगकुक। देखना, कल कॉलेज में दोनों साथ मिलके आज के सारे मस्ती किस्से के बारे में तुम लोगों को बताएंगे और तुम लोगों को जलाएंगे। देखना, ऐसा ही होगा। यस मॉम, फॉर गॉड सेक ऐसा ही हो। क्या करती हो जिमिना? पूरे चेहरे पे लगा के रखी हो फुट। शुक्र। कहाँ हो तुम जिमिना? मेरी क्यूट की दुकान। ओ जिमिना, तुम्हारा लिप्स कितना सॉफ्ट था। मुझे फिर से उसे टच करना है। इतने सालों में मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। किसी के लिए भी ये दिल नहीं धड़का, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मानो जैसे नशा सा चढ़ गया है। तुमसे बार बार मिलने को दिल करता है, तुमसे बात करने को दिल करता है। जब तुम मुझसे बात करती हो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, कोई कर्ज नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, ना ही कोई वॉर है, ना ही कुछ, ना ही मैं बेंडर्स हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जैसे अभी झगड़ती हो पूरी जिंदगी भर वैसे ही झगड़ो। तुमसे झगड़ने में बहुत मजा आता है। जब तुम गुस्से से लाल हो जाती हो बहुत क्यूट दिखती हो जिमिना, बहुत क्यूट दिखती हो। मुझे नहीं पता इस एहसास का नाम क्या है, लेकिन मुझे ये पता है, मुझे तुम्हारे साथ जीना है जिमिना। मुझे तुम्हारे साथ जीना है। ये नहीं हो सकता, मुझे पता है ये नहीं हो सकता। क्यों मैं इमॉर्टल हूँ? क्यों जिमिना? मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ जी नहीं सकता? क्यों क्यों जिमिना, क्यों क्यों? I want to grow old with you जिमिना। प्लीज मुझे एक मौका दो। मुझे तुम्हारे साथ जीना है, मुझे तुम्हारे साथ जीना। ओह जिमिना, मैं भी यही चाहती हूँ शुगा। कौन है वहाँ? क्या हुआ हॉबी? पता नहीं आयु, कोई वहाँ पे था शुगा के विंडो के बाहर। मैंने आवाज लगाई तो वो भाग गया। कौन हो सकता है इतनी रात को? एक बार हम जाके देखें। कोई फायदा नहीं आयु, जो भी था वो भाग गया है। क्या बात है जीनी, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो एक्चुअली मिस्टर हस्बैंड, इतने बड़े घर में ना मैं गुम हो गई थी। मुझे हम लोग का रूम ही नहीं मिल रहा था, तो इसलिए आ ही नहीं पा रही थी। हाँ, इतने रात को कहाँ जा सकती हूँ जूनी? घर पे थी ना, तुम भी ना। I'm sorry जूनी, वो मैं थोड़ा सा टेंस्ड हूँ। एक्चुअली जंगकुक कॉलेज से लौटने के बाद से कुछ ज्यादा ही टेंस था, ये मैंने नोटिस किया था, तो इसीलिए मैं उससे बात करने के लिए गई थी। तुम्हारा ही बेटा है ना, तो ओवर थिंकिंग करने का बीमारी तो होगा ही। मैं पता नहीं क्या करूँ, मैं तुम लोग की वजह से ना पागल हो जाऊंगी एक दिन। ओहो जीनी, शांत। अब मुझे अच्छे से खुल के बताओ क्या हुआ है। एक्चुअली जूनी, जंगकुक इस बार तेयांग को लेके कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है।
कुछ भी करके इस बार वो तियांग को सेव करना चाहता है। मैं बस गॉड से यही प्रे करती हूँ कि इस बार एंड तक सब कुछ ठीक हो, सब कुछ सही सलामत रहे। बस जो भी हो छोड़ो, अब सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। इतना भी ज़्यादा कुछ बात नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगी। तुम सो जाओ जोनी। ओहो जीनी, इतना भी मत सोचो, सब कुछ ठीक होगा। ज्यादा सोचोगी तो तुम्हारा वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल फेस में रिंकल्स हो जाएगा और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। ओह माय डियर जूनी, तुम मेरा कितना चिंता करते हो, तो मैं भी तुम्हारा थोड़ा सा चिंता करके किचन से मेरा फेवरेट पिंक फ्राइंग पैन लेके आऊं? हाँ हाँ क्या? मैं तो बस मजाक कर रहा था। नहीं नहीं जीनी, नहीं, तुम बहुत थक गई हो, है ना? अब ये सब बात थोड़ी ना करनी चाहिए, है ना? सो जाओ बेबी, गुड नाइट। हाँ तो फिर जाओ, अभी जाके सो जाओ, मुझे तंग मत करो। वो जीनी, सोने से पहले थोड़ा सा वर्कआउट कर ले तो सही रहेगा। आई मीन आई वांट सम वर्कआउट बेबी। तुमने कुछ कहा जूनी? हाँ नहीं, मैं कुछ नहीं कहा, बाल बच गया यार। तो फिर सो जाओ, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट बेब। That's why I love him so much. कहाँ हो तुम? क्या मॉम ने जो कहा वो सही है? मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ क्या? मैं तुम्हारा फिक्र करना बंद नहीं कर सकता। इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा ते, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस बार तुम्हें सेव कर लूंगा। हाँ, तुम्हारा जंकुक इस बार तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा ते। आई प्रॉमिस माय क्वीन। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। आज इस चैप्टर का 3rd डे फिनिश होता है, मतलब इस स्टोरी का 3rd डे फिनिश होता है। आप लोग डे अच्छे से ख्याल रखना। मैं ये चीज बार बार क्यों पिंक कर रही हूँ, ये आप लोगों को बाद में जाके समझ में आएगा, ठीक है? तो आमिस, आपको क्या लगता है ये मिस्टीरियस गर्ल कौन है? और जिमिन अचानक से होबी का आवाज सुन के वहाँ से भाग क्यों गई? क्यों वो शुगा से नहीं मिली? बहुत सारा डाउट्स है ना? मैं आप लोगों को डाउट क्लियर नहीं करूंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में गेस करते रहिए, मजा आएगा। आप लोग गेस करते रहिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 9 को प्रिपेयर करती हूँ, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना, और हाँ, सब्सक्राइब करके अपने सारे आदमी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेओ, बाय बाय। Mysterious because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel